हर हर गंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा दशहरा आने वाला है, तो आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ घर पर गंगा मैया की पूजा कैसे करनी है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि गंगा दशहरा कब है और भोग किस चीज़ का लगाना है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से 10 तरह के पाप मिट जाते हैं। इसीलिए इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। चूँकि आप घर पर ही पूजा कर रही हैं, तो आप सुबह इस विधि से स्नान करके अपनी पूजा को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और अगर आप चाहें तो स्नान वाले जल में काले तिल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। तो देखिए, साफ की गई जगह पर हमें हल्दी या आटे का एक शुभ चिन्ह बना लेना है। इस शुभ चिन्ह के ऊपर हमें तांबे या पीतल की साफ थाली रखना है। थाली में कुमकुम या चंदन का स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल को मिलाना है। गंगा जल से भरी थाली में भोलेनाथ की स्थापना करना बेहद कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान शिव ने ही माँ गंगा के बेग को अपनी जटाओं में संभाला था। इसके बाद छोटी सी प्लेट को उल्टा करके बेलपत्री या फूल, समी पत्र, किसी भी वस्तु का आप आसन देकर शिवलिंग को स्थापित करें, और शिवलिंग की जलहरी का रास्ता उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। थाली में स्वास्तिक का विधान, गंगा मैया का पवित्र स्थान। जब शुद्ध जल में शिव शंभु विराजे तो घर ही बन गया पावन धाम। हर हर महादेव, हर हर गंगे। गंगा जल से भरी थाली में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे अचूक और फलदायी माना जाता है। चूँकि गंगा मैया साक्षात शिवजी की जटाओं में वास करती हैं, इसलिए इस दिन अभिषेक का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें शुद्ध जल चढ़ाना है, फिर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। अगर आपके पास 5 वस्तुएं हैं तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो आखिर में शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छी तरह धोकर, यानी कि स्नान कराकर, साफ कपड़े से पोंछ लें। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उन्हें तिलक और चंदन लगाना सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार माना जाता है। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मन को शांति मिलती है। इसके बाद वस्त्र का भाव रखते हुए कलावा समर्पित करेंगे। पीले या सफ़ेद चंदन से त्रिकुंड बनाएंगे। साथ ही साथ गंगा मैया का भी पूजन करेंगे। शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का पूरा परिवार समाहित होता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करती हैं तो जाने अनजाने में आप उनके पूरे परिवार की पूजा एक साथ कर लेते हैं। करने के बाद शिव जी पर चावल समर्पित करेंगे, और शिव जी को चढ़ाए जाने वाले चावल बिल्कुल साफ और साबुत होना चाहिए। चावल का एक भी दाना टूटा हुआ यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा चावल चढ़ाने से पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद गंगे मैया को भी चावल अर्पित करेंगे, काली तिल अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ जो भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं वो भी अर्पित करेंगे, जैसे कि समी पत्र, बेलपत्र, धतूरा। गंगे मैया को भी फूल अर्पित करेंगे, शिव जी पर भी फूल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ दीपक का भी पूजन करना है। दीप देव पर तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। और देखिए, गंगा दशहरे और शिव पूजा के दौरान गंगा जल में जौ डालना बहुत ही शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में जौ को सोने के समान शुद्ध और पहला अन्न माना गया है।
अब देखिए भोग हमें किस वस्तु का लगाना है। तो गंगा दशहरे के दिन सत्तू का मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है और सबसे उत्तम भी है। भुने चने और जौ का पिसा हुआ आटा उसे सत्तू बोलते हैं। इसके अलावा आप जो भी मिठाई है उसका भोग लगा सकते हैं, सीजनेबल फल का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। के बाद गंगा मैया को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग सामग्री अर्पित करते समय बोला, हे माँ गंगा, हे माता पार्वती, ये सुहाग सामग्री स्वीकार करें और मेरे सुहाग की रक्षा करें। मेरे घर में हमेशा सुख शांति और अखंड सौभाग्य बना रहे। तो देखिए इस दिन आटे का दीपक जलाना बेहद शुभ और तांत्रिक रूप से दोष मुक्त माना जाता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को अन्य दीप कहा गया है, जो घर की तंगी दूर करता है और मनोकामनाएं पूरी करता है। सभी 10 दीपकों में रुई की बत्ती और शुद्ध घी या तिल का तेल भर लें और इन 10 दीपकों को सीधे जमीन पर ना रखें। गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का सबसे बड़ा महत्व है। माँ गंगा को 10 आटे के दीपक अर्पित करने की यह विधि बहुत ही सुंदर और चमत्कारी है। चूँकि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप इन दीपकों को इस तरह प्रज्वलित करें। और जब भी हम जमीन पर दीपक रखते हैं तो हमें या तो चावल का आसन देना चाहिए या फिर फूलों का आसन देकर हमें दीपक को रखना चाहिए। और गंगा मैया में प्रभावित करने के लिए आटे का दीपक थोड़ा छोटा और पतला और हल्का बनाएंगे, ताकि वह पानी में डूबे नहीं और आसानी से तैर सके। दीपक सीधे पानी में गल सकता है, इसलिए एक साफ पीपल का पत्ता, पान का पत्ता या फूल की चौड़ी पंखुड़ी लेंगे। उस पत्ते के ऊपर दीपक को रखेंगे और गंगा मैया में प्रभावित करेंगे। दीपक प्रवाहित करने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा की आरती करें। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुम्हें को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आरती पूरी होने के बाद थाली के चारों तरफ 3 बार आरती की रोशनी घुमाएं, फिर खुद लें और घर के सभी सदस्यों को दें। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए यह क्षमा मंत्र बोलें। हे गंगे मैया, हे भोलेनाथ, मैं पूजा की विधि बुलाना या विदा करना नहीं जानती। मुझसे पूजा में जो भी कमी या गलती हुई हो उसे अपनी बेटी समझकर क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से गंगा दशहरे की घर पर की जाने वाली सरल पूजा विधि पूर्ण होगी। तो अब जान लेते हैं 10वीं तिथि का आरंभ और समापन और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा। 10वीं तिथि का आरंभ 25 मई को सुबह 4:28 से 10वीं तिथि का समापन 26 मई मंगलवार को सुबह 5:10 पर होगा। 10वीं तिथि 25 मई को सूर्योदय के समय उपस्थित रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पूरा पर्व, व्रत, स्नान और विशेष घर की पूजा 25 मई सोमवार को ही पूरे दिन की जाएगी। अगर घर पर शिव गंगा की ये अनोखी पूजा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही सुंदर पूजा विधियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी कामना के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।